अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शमा यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं अंडा कोरमा। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। कभी कभार हमारा दिल चाहता है कि हम ऐसा खाना बनाएं जो बहुत ही चटपटा हो, मज़ेदार हो और देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव हो। तो फिर आप इस अंडा कोरमा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा, मेरे पास एक मिक्सिंग का जार है। साथ ही मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का छोटे बड़े टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। ये हम डालेंगे इस मिक्सिंग जार के अंदर। साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे प्याज को मैश करने के लिए। जार का ढक्कन बंद करते हैं और इसे पीस लेते हैं। प्याज को अच्छा सा पीस लिया है, इसे एक जार में निकाल लेते हैं। प्याज हमने पीस लिया है, इसे रख देते हैं साइड पे और सेम जार के अंदर हम टमाटर को पीस कर तैयार कर लेंगे। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसे छोटे बड़े टुकड़ों में काट लिया। ये भी हम डालेंगे इस ब्लेंडिंग जार के अंदर। टमाटर के अंदर हम पानी नहीं डालेंगे, इसे इसी तरह से पीस लेंगे। जार का ढक्कन बंद करते हैं और इसे अच्छा सा पीस लेते हैं। टमाटर को भी अच्छा सा पीस लिया है, इसे भी एक अलग से बोल में निकालेंगे। जार का ढक्कन खोलते हैं। टमाटर के पेस्ट को भी हम साइड पे रख देते हैं और सेम जार के अंदर हम लहसुन अदरक को पीस कर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून छिला हुआ लहसुन, 2 टेबलस्पून कटा हुआ अदरक, 4 से 5 दाने हरी मिर्चों के। इसे हम डालेंगे ब्लेंडिंग जार के अंदर और इसे भी अच्छा सा पीस लेंगे। साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे। जार का ढक्कन बंद करते हैं और इसे अच्छा सा पीस लेते हैं। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को अच्छा सा पीस लिया है, इसे भी एक बोल के अंदर निकालेंगे। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को पीसकर हमने तैयार कर लिया है। साथ में मैंने 6 अंडों को बॉईल करके छिलका निकाल कर यहाँ पर रख दिया। अब एक फोक के साथ हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। अब अंडों पे डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। साथ ही इसके अंदर हम अंडे डाल देंगे, लेकिन याद रहे कि जैसे ही अंडे डालेंगे तो ऑयल की छींटे बाहर तक आएंगे, तो आप इसे ढक्कन के साथ कवर कर दें। फ्लेम को हमने हाई रखा है। एक मिनट तक इसे इसी तरह से कवर करके पकाएंगे। बीच बीच में इस तरह से इसे हिलाते रहेंगे। ढक्कन को हटाते हैं और ये देखिए ज़बरदस्त से अंडे जो है हमारे ऑयल के अंदर फ्राई हो चुके हैं तमाम मसालों के साथ। बस अंडों को हम इसमें से निकाल लेंगे। फ्लेम को लो कर देते हैं। सेम पैन के अंदर हम 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल डालते ही हम इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई प्याज,
और इसे कवर कर देंगे। 1 मिनट तक इसे इसी तरह से कवर करके पकाएंगे ताकि प्याज के छींटे बाहर तक ना आए। 1 मिनट हो चुका है, ढक्कन को हटाते हैं, एक बार मिक्स करते हैं। प्याज को हम ऑयल के अंदर इतना फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें जिसे हमने पहले से पीस के रखा है। खुशबू आने तक इसे प्याज के साथ अच्छा सा फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को प्याज के साथ पकाते हुए बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। एक बार अच्छे से मिक्स करते हैं। फ्लेम को अभी तक हमने मीडियम हाई रखा है। अब इसमें हम तमाम ड्राई मसाले डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक, क्योंकि नमक हमने अंडों को तलते हुए भी डाला था। 1 टेबल स्पून सूरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंगो पाउडर, 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया लिया है, इसे हाथ पर क्रश करके डालेंगे। वन एंड हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कप दही, इसे इतना भूनना है कि इसके ऊपर ऑयल आ जाए, यानी मसाला अच्छे से भून जाए। और जब ऑयल आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि मसाला अच्छे से भून चुका है। फ्लेम को अभी तक हमने मीडियम हाई ही रखा है। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून कलवंजी। कलवंजी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। तो हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून कलवंजी। मसाले को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ऑयल इसके ऊपर आ चुका है। मसाला अच्छे से भून चुका है। ये मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त भुना है, बहुत ही ज़बरदस्त ये अंडा कोरमा तैयार होगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये तले हुए अंडे, मिक्स करते हैं। टेस्टी, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। इसको आज हम खाएंगे गरम गरम रोटी के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये अंडा कोरमा तैयार हुआ है। फ्लेम को अब हम लो टू मीडियम कर देंगे और इसे कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए, ताकि अंडों की और मसाले की अच्छे तरीके से मज़ीद भुनाई हो सके। 1 मिनट हो चुका है, ढक्कन को हटाते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आई है, कमाल हो गया। अंडा कोरमा इतना लजीज लगता है कि खाने वाला एक रोटी के बजाय 2-2 खाएगा, क्योंकि इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही चटपटी इसकी ग्रेवी लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो बस अंडा कोरमा हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो आखिर में इसके ऊपर धनिया पत्ता, हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतनी ज़बरदस्त अट्रैक्टिव सी ग्रेवी बनी है। तो चलिए इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं।
की हमने प्लेटिंग कर ली है। आखिर में इसके ऊपर डाला थोड़ा सा धनिया पत्ता, जिससे ये और भी ज़्यादा कलरफुल नज़र आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार ये अंडा कोरमा बनकर तैयार हुआ है। अंडा कोरमा बनाने की ये बेस्ट रेसिपी है। इस रेसिपी के ज़रिए आप अंडा कोरमा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका अंडा कोरमा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अगर आपको आज ये अंडे कोरमे की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आपको याद करवा दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से आप मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले फ्री में देख पाएंगे। दुआ में याद रखते हुए डॉक्टर शमा खान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई टेस्टी इजी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।